जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है और गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में हर रोज 100 से 150 मरीजों को ये वैक्सीन लगाई जाती है। महीने की अगर हम बात करें तो महीने में करीबन 3000 की संख्या में जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार के माध्यम से 1000 या 1500 वैक्सीन ही जिला संयुक्त अस्पताल में मुहैया कराई जाती है। इसमें एक पॉइंट विशेष ये भी है, जिस रेफ्रिजरेटर में ये वैक्सीन रखी जाती हैं गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में 3 रेफ्रिजरेटर हैं, जिसमें से 2 रेफ्रिजरेटर खराब हैं। तो एक रेफ्रिजरेटर की जितनी भी क्षमता है उसमें वो वैक्सीन रखी जाती है, बाकी जो वैक्सीन है वो बाहर रख देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो असर है वो खत्म हो जाता है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी त्यागी। सर, किस तरह से देखते हैं, एक चिंताजनक विषय है, बड़ा ये मामला है कि जितनी वैक्सीन की आवश्यकता जिला संयुक्त अस्पताल को है उतनी नहीं मिल पा रही, और जो जिस रेफ्रिजरेटर में जिस टेम्परेचर में उस वैक्सीन को रखना चाहिए उसमें उतनी वैक्सीन नहीं रखी जा रही। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख पा रहे हैं? ये जो खबर है आज मुझे हिंदुस्तान अखबार से पता लगी है कि यहाँ पर जो वैक्सीन जितनी आनी चाहिए, जितनी खपत है उतनी वैक्सीन आती नहीं है। आपने जैसा बताया, और जो ये फ्रिज वाली बात है, ये जो आपने बताया है वही हिंदुस्तान में लिखा हुआ था कि 2 फ्रिज इसमें खराब हैं, और जिसको माननीय सीएमएस ने माना है कि ऐसा है। अब मैं बताता हूं कि जो रेबीज है ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है, और पूरे संसार में एक बार रेबीज एंसेफेलाइटिस होने के बाद कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो उस मरीज को बचा ले। तो रेबीज एंसेफेलाइटिस होने का मतलब है 100% डेथ। अब अगर ऐसी बीमारी को आप इतने हल्के से लेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो 2 साल के बाद बेनिफिट्स देती हैं, उनका साफ कहना है कि अगर किसी को रेबीज की जरूरत है तो उसको अगले दिन से, जैसे आज इंश्योरेंस हुआ तो कल से उसको रेबीज की फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, और उसका जो भी खर्चा है वो दे दिया जाएगा। मैं माननीय सीएमओ और सीएमएस से दरखास्त करता हूं कि जो रेबीज की वैक्सीन है उसको जिस टेम्परेचर पे रखना चाहिए उसको हम कोल्ड चेन बोलते हैं, और कोल्ड चेन अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो वैक्सीन इतनी एफिकेशियस नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। अब अगर इसको हम बिना फ्रिज के रख रहे हैं तो बाहर का टेम्परेचर हम मान के चलें कि 20 के आसपास है, तो उससे जो वैक्सीन है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। और ये इनइफेक्टिव वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो हमने मरीज को तो आश्वासन दे दिया है कि उसको वैक्सीन लग गई है, लेकिन अगर उसको रेबीज हो जाता है तो 100% उसको अपनी जान खोनी पड़ेगी। अब इसमें जो भी ऐसे हमारे मरीज हैं कि जो अपने फैमिली को देख रहे हैं, फैमिली के हेड हैं, अगर उस फैमिली का हेड एक्सपायर हो जाता है तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ, वो सब कौन देखेगा? जो वैक्सीन आ रही है वो 1/3 आ रही है। 3 फ्रिज में से आपके 2 फ्रिज खराब हैं तो वो भी 1/3 हो गया। हम मान के चले कि 1/3 सेवाएं मिल रही है, तो 1/3 सेवाएं अगर उस वक्त मिल रही हैं जब हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर यहाँ हर महीने आके राउंड लगा के चले जाते हैं, तो ऐसे में अगर हमारा सिस्टम कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है तो हम अपनी कुछ एनजीओज और कुछ ऐसे हमारे कुछ साथी हैं जो इसमें माननीय सीएमओ और माननीय सीएमएस की मदद कर सकते हैं। अगर वो इस बात को कहते हैं तो हम इस जो नकारा सिस्टम है उससे ऊपर जाके अपनी समाज सेवा के लिए ये इतना खर्चा एनजीओज के थ्रू वहन कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं। तो सब, अगर कोई जानवर किसी मरीज को काट लेता है तो कितने दिन में वैक्सीन लगाई जानी चाहिए और कितनी वैक्सीन एक मरीज को लगती है? इमीडिएट वैक्सीन लगानी चाहिए। पहले जो घाव होता है उसको हमें साफ करना है, और उसको साफ करके अच्छे से
हम जब साफ करते हैं साबुन से या जो भी हमारे पास बिटाडीन वगैरह है, इमीडिएटली हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। और अगर आसपास वैक्सीन नहीं है तो कम से कम 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लग जानी चाहिए। अगर वो हमें सर के नीचे काटता है, सर के ऊपर काटता है, गर्दन से ऊपर काटता है, तो वैक्सीन के साथ साथ हमें सीरम वहां उस जगह पे इंजेक्ट करना पड़ता है, जो वैक्सीन से भी बहुत महंगा आता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो फर्स्ट एड की तरह इमीडिएटली देनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है और देनी चाहिए। तो सब रेफ्रिजरेटर देने की आपने बात की, अब क्लीनिंग इंडिया के साथ में मिलकर आप जिला संयुक्त अस्पताल को रेफ्रिजरेटर देने की बात कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कोई बात आपकी हुई है? इस मामले के लिए मैंने मैसेज भेजा है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम ये चीजें आगे नहीं बोल पा रहे हैं तो वो हमें बता सकते हैं और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस मामले में उनको हम रेफ्रिजरेटर दे सकते हैं, उनको हम अगर वो कहते हैं कि वैक्सीन भी कम मिल रही है तो वैक्सीन भी प्रोवाइड कर सकती है। वो हमसे डिमांड करें तो हम जरूर इसमें हेल्प करेंगे। और अगर हमारा ये जो शासन है वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है तो हम लोग बैठे हैं, कुछ सक्षम लोग हैं, उनकी आप मदद लीजिए। और जो हमारे जितने भी स्वजन हैं, जितने भी हमारे ये मजदूर भाई हैं जिनको कुत्ते और ये बंदर काटते हैं, वो उनका आप इलाज करिए, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर जिला संयुक्त अस्पताल के साथ में गाजियाबाद का प्रशासन नहीं है तो अवेकनिंग इंडिया और हर्ष ENT हॉस्पिटल साथ में है। अगर जिला संयुक्त अस्पताल को वैक्सीन चाहिए तो वैक्सीन मिलेगी, रेफ्रिजरेटर चाहिए तो रेफ्रिजरेटर मिलेगा। साफ तौर पर बीपी त्यागी का ये कहना है अगर किसी मरीज को रेबीज हो जाता है, भगवान न करे ये एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को हो गया तो पूरे संसार का कोई भी चिकित्सक इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा। अगर किसी मरीज को ये बीमारी हो जाती है तो उसकी मौत होनी निश्चित है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।